नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के चौपालों से और गांव के गलियों से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। हम बिहार समाचार में बताएंगे कहां है रोजगार, क्या है राजनीतिक हलचल और क्या है पंचायतों के लिए नए प्लान। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं। नीतीश कुमार थोड़ा मुखर हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा है एकजुट विपक्ष भाजपा को 50 सीटों पर सिमटा देगा, इसी में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार इसी में लगे हुए हैं कि भाजपा को कितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, नीतीश कुमार का बयान है। और नीतीश कुमार ने कहा कि जो भाजपा है नए दौर का भाजपा है, विश्वासघात उसका स्वभाव है। भाजपा को दो भागों में नीतीश कुमार ने बांटा है। पुराना भाजपा अटल आडवाणी के दौर का भाजपा और दूसरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर का भाजपा। नीतीश कुमार ने खुलेआम कहा है कि यह नए दौर का भाजपा है, इसमें विश्वासघात उसका स्वभाव है और इसको हम 50 सीटों पर सिमटा देंगे। वही जदयू कार्य समिति में सीएम बोल रहे थे सावधान, भाजपाई सांप्रदायिक सामाजिक माहौल को बिगाड़ने का काम करेंगे। नीतीश कुमार ने चेताया है सावधान हो जाइए, ये जो भाजपाई है सांप्रदायिक और सामाजिक माहौल को बिगाड़ने का काम करेंगे। एनडीए से अलग होना सही फैसला, नीतीश को विपक्षी एकजुटता के लिए अधिकृत किया है और महंगाई पर केंद्र को घेरने का प्रयास किया है। भैया ये राजनीतिक है, जब साथ हैं तो सारे मुद्दे नीतियों का समर्थन है और जब अलग हुए तो विरोध होगा ही। खैर, अब जरा देखिए स्कूलों में बीपीएससी एक सप्ताह के अंदर आवेदन की तिथि जारी करने वाला है। शिक्षकों के लिए, प्रधान शिक्षकों के लिए हम 40,506 प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा के शिक्षकों को फिर से आवेदन का मौका मिला है और एक सप्ताह के अंदर बीपीएससी तिथि तारीख घोषणा कर सकती है। प्रधान शिक्षक के लिए परीक्षा 150 अंकों की होगी। तो सारे शिक्षक जो प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं, किस्मत आजमा सकते हैं। अगर उनमें टैलेंट होगा, प्रतिभा होगी तो वो प्रधान शिक्षक के रूप में चयन हो जाएंगे। और इधर बिहार में लालू प्रसाद के राजद को बड़ा झटका, अनंत सिंह के बाद एक और विधायक होंगे कम। जी हाँ, एलटीसी घोटाला, राजद विधायक अनिल सहनी को 3 साल सजा, कोर्ट से ही बेल। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया है। और नवीनगर विधायक डब्लू सिंह हत्याकांड से बरी हो गए हैं। नवीनगर के विधायक। और एक बहुत बड़ी खबर है, इंटरनेशनल खबर है, सबको इंतजार है कि भीड़ रहा है भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट टीम। सुपर 4 स्टेज में पहुंच चुके एशिया कप में रविवार को 7:30 बजे फैंस के लिए रोमांच चरम पर होगा। भारत और पाकिस्तान एक बार फिर भिड़ चुके हैं। पिछले बार जो पाकिस्तान को भारत हराया था, तो पाकिस्तान इस बार भी एड़ी चोटी एक कर देगा भारत को हराने के लिए। और ऐसे ही भारत और पाकिस्तान का मैच बहुत ही रोमांचक होता है। और बिहार में क्या क्या होता है, बिहार के अधिकारी, नेता अधिकारी क्या क्या गुल खिलाते हैं, इस पर भी एक नजर डाल ले। बिहार में शराब बंद है लेकिन कॉल गर्ल वेश्यावृत्ति बंद नहीं है। जी हाँ, यह खुलासा तब हुआ कि एसपी साहेब का सरकारी मोबाइल आवाज से ही गायब हो गया और
फिर उसके बाद पता चला कि जो कॉल गर्ल आई थी साहब के सेवा में, उसी ने मोबाइल चुरा लिया। लेकिन मोबाइल एसपी साहब का और गायब हुआ है डीएसपी साहब के आवाज से। देखते हैं क्या है मामला। तो छुट्टी पर एसपी साहब गए हुए थे, छुट्टी पर थे, अपनी सरकारी मोबाइल फोन डीएसपी साहब को दे दिया था। डीएसपी के आवास में से मोबाइल चोरी हो गया। मोबाइल तो चोरी हो गया, तो कहां से चोरी हुआ? तो कॉल गर्ल को बुलाए थे और रुपया नहीं मिला तो कॉल गर्ल ने चुरा लिया मोबाइल। यह मामला जो है मधेपुरा का है जी, मधेपुरा जिला का मधेपुरा एसपी साहब का मोबाइल चोरी हुआ है। तो क्या है, कॉल गर्ल को नहीं मिले रुपए तो चुरा लिया मधेपुरा एसपी का मोबाइल। महिला दलाल से पूछताछ का वीडियो हो गया है वायरल। बड़ी अधिकारी कर रहे हैं पूरे मामले के गोपनीय जांच जी, मामले की गोपनीय जांच हो रही है। और इधर अगर हम बात करें कि मामला क्या था, तो मधेपुरा में सहरसा जिले की एक कॉलगर सप्लायर महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उक्त महिला से एसपी को आवंटित सरकारी मोबाइल चोरी के बाबत पूछताछ की जा रही है। वीडियो में सप्लायर महिला कह रही है कॉल गर्ल को बार बार बुलाकर पैसा नहीं दिए हैं डीएसपी साहब, इसलिए मोबाइल चोरी कर लिया गया है। सवाल जवाब या देख लीजिए कि क्या सवाल जवाब है। तो महिला से अधिकारी सवाल कर रहे हैं, क्या करती हो? तो महिला बिंदास होकर बोलती है, मैं पदाधिकारियों के आवास पर जाती रहती हूं, डीएसपी साहब लड़की मंगवाते थे। सवाल फिर हुआ, कहां पर डीएसपी साहब लड़की मंगवाते थे? तो महिला बताती है, मधेपुरा में सदर अस्पताल के सामने उनका आवास है वहीं। सवाल फिर हुआ कि मोबाइल क्यों चोरी किया? तो महिला ने कहा कि लड़की को एक ही बार रुपया दिया गया था, लड़की को कई बार बुलाया गया था, एक ही बार रुपया दिया गया था। वह उनके पास 3-4 बार वहां गई थी, रुपये नहीं मिलने के कारण मोबाइल चुरा लिया। यह पूरा मामला वायरल वीडियो का है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, न मैं इसे सत्यापित कर रहा हूं, लेकिन जो मीडिया में बड़े बड़े मीडिया हाउस में इस बात खबरें छपी हैं, खबरें चल रही हैं, उसके अनुसार मैं इस खबर को आपको बता रहा हूं। डीएसपी ने कहा यह मेरे खिलाफ साजिश है, एसपी का मोबाइल मेरे पास ही था जो चोरी हो गया। साजिश कर चरित्र हनन का प्रयास किया जा रहा है। वायरल वीडियो वाली महिला दागी है, कई बार जेल जा चुकी है। महिला से जबरन कहलवाकर वीडियो बनाया गया है। एसपी को मोबाइल मेरे पास था जो चोरी हो गया। मोबाइल चोरी होने को लेकर नया खरीदने तक विहित प्रक्रिया अपनाई गई थी। बड़ी अधिकारी मामले की जांच करवा रहे हैं, जल्द ही साजिश का खुलासा हो जाएगा, साजिश करने वाले भी बेनकाब हो जाएगा। यह बयान है अमरकांत चौबे, मुख्यालय डीएसपी मधेपुरा का। और वहीं एसपी साहब कह रहे हैं राजेश कुमार कि मेरे आने के बाद पुराना वाला मोबाइल ही मुझे दिया गया था। वायरल वीडियो की जानकारी नहीं है, मामले की पता करते हैं। तो बिहार में तो शराबबंदी है, लेकिन लड़की लाना थोड़े मना है। कोई भी अपराध नहीं है, अगर कानूनी रूप से होगा, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल चोरी का मामला सामने आएगा। तो आपका इस पर क्या ख्याल है, या क्या वो महिला सच कह रही है या झूठ कह रही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आपके पास यह वीडियो पहुंचा है? और इधर हम बात करें तो युवाओं के लिए अच्छी खबर है। युवा पीढ़ी की पढ़ाई व कमाई पर ध्यान देगी महागठबंधन सरकार। जैसा कि आपको पता है, तेजस्वी यादव ने चुनाव के दरमियान कहा था कि अगर मैं कलम से सबसे पहला साइन होगा कि हम युवाओं को 10 लाख नौकरी देंगे। दोबारा हालांकि जब वो चुनाव में सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जब वो सत्ता में आए
भाजपा से गठबंधन टूटा जदयू का, तो उन्होंने कहा कि 10 लाख वाली वादा मुझे याद है। तो उस पर नीतीश कुमार ने कहा कि 10 नहीं, हम 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो जदयू की बैठक चल रही है। पार्टी की राज्य कार्यकारिणी ने पास किया प्रस्ताव, युवा पीढ़ी की पढ़ाई व कमाई पर ध्यान देगी महागठबंधन सरकार। भाजपा भय पैदा कर साजिश कर रही थी, महागठबंधन ने विफल कर दिया। और प्रस्ताव के अगर हम कुछ मुख्य बातों पर नजर डालें तो सीएम के नेतृत्व में बिहार में अपने संसाधन से जातीय जनगणना कराने का संकल्प लिया गया। महागठबंधन सरकार युवा पीढ़ी की पढ़ाई और कमाई पर विशेष रूप से ध्यान देगी। महागठबंधन सरकार समाज के सभी वर्गों के व्यापक हित का काम करने का संकल्प लेगा। और आरसीपी सिंह का नाम लिए बिना कहा, नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ जिसको 27 दिसंबर 2020 को पद सौंपा, उन्होंने पार्टी से धोखा दिया। यह जदयू के प्रस्ताव में पारित हुआ। और तो बहुत सारी बातें हैं। और इधर हम बात करें कि 2024 में सत्ता से विदा हो जाएंगे जुमलेबाज, ललन सिंह का केंद्र सरकार पर निशाना है। तो भाजपा और जदयू में इस तरह बहुत ही जुबानी जंग जारी है। लेकिन इन सबों के बीच में हम गांव के विकास में पंचायतों के योगदान को नहीं भूल सकते हैं। तो उसके भी अपडेट, उसका भी खोज खबर हम प्रतिदिन लेते रहते हैं। तो पंचायती राज विभाग से यह खबर यह निकल कर आ रही है कि पंचायती राज विभाग अभी सिर्फ मसौदा बनाने में ही मशगूल है। सिर्फ रिपोर्ट मंगाया जा रहा है, कितने वार्डों में गठन हुआ है वार्ड कल्याण समिति का, कितने वार्डों में हस्तांतरण हुआ है शक्तियों का कि नहीं हुआ है, प्रभार का हस्तांतरण हुआ है कि नहीं हुआ है। और वहीं जो जांच हो रही है बुधवार और गुरुवार को, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि जल्द ही पंचायतों को और वार्ड सदस्यों को वार्ड क्रियान्वयन समिति के लिए राशि जारी कर दिया जाएगा। हालांकि केंद्र पोषित राशि तो जारी हो गई है, लेकिन राज्य पोषित राशि भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। हालांकि पहले जारी हुई थी राज्य पोषित राशि, उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायतें ही काम कर रहे थे। लेकिन अब जल्द ही वार्ड सदस्यों के जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही उनके खाते में वार्ड में विकास के लिए राशि जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही राशि जारी होगा, इस पर क्या नया अपडेट आता है, उस सारी जानकारी हम आपको देंगे। बस आप चैनल पर हमेशा बने रहिए। और वहीं पटना के 14 नगर निकायों में M2 मशीन से होगा चुनाव। संवेदनशील बूथ की पहचान का कार्य शुरू। सभी नगर निकाय के लिए अलग अलग ERO नियुक्त। 436 पार्षदों के लिए होगा मतदान। और वहीं छात्रों को एड ऑन कोर्स से रोजगार से हो रहा है फायदा, मिल रहा है रोजगार। कॉलेज ऑफ कॉमर्स पत्रकारिता सहित 3 विषय पढ़ रहे हैं छात्र, एड ऑन कोर्स से फायदा हो रहा है छात्रों को। और इधर फौकनिया और मौलवी का रजिस्ट्रेशन 5 सितंबर से शुरू। मदरसों को ही रजिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी दिया गया है। और अररिया, किशनगंज और सुपौल में भारी बारिश होने के आसार। और रोहतास से पकड़े गए मगरमच्छ को गंडक नदी में छोड़ा गया। और नकली नोट का सौदागर फारूक छपरा का कश्मीर से चला रहा था नेटवर्क। कई संदिग्ध नंबर मिले। पटना पुलिस समेत कई एजेंसियां जांच में जुड़ गई है। और इधर इटली कट्टर राष्ट्रवादी जॉर्जिया को पीएम पद के चुनाव में बढ़त। अप्रवासियों के विरोध पर मिल रहा है समर्थन। और दुमका में अब नाबालिग आदिवासी बेटी की हत्या कर पेड़ पर लटकाया गया। झारखंड में बेटियां सुरक्षित है। 10 दिनों के अंदर दूसरी घटना से इलाके में आक्रोश। 4 माह की गर्भवती थी किशोरी अरमान अंसारी गिरफ्तार। डीआईजी ने की पुष्टि। घटनाएं बहुत झारखंड में हो रही है। विषय किसी जाति धर्म से नहीं जोड़ा जाए, लेकिन आरोपी जो भी हैं किसी एक विशेष समुदाय से हैं। तकलीफ तब होता है कि जो आरोपी है जिस समुदाय से है, जिस समुदाय का नाम लेकर अपने आप को गर्व का महसूस करते हैं, तो
वैसे लोगों का विरोध भी मुखर होना चाहिए। पोस्टमार्टम से पता चला है कि गर्भ में 4 माह का भ्रूण था और पुलिस मामले की गहराई से छानबीन, और इधर पेट्रोल से जलाकर मारी गई नाबालिग मामले में 7 दिनों के अंदर होगी चार्जशीट। तो हम आपके जिम्मे छोड़ते हैं सारी की सारी। अब आप विचार कीजिएगा क्या होना चाहिए, कैसे यह समाज सुधरेगा। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।